हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 9, जो कि आपकी डेट 26 जुलाई की है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो जो सिंपल कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व, बंद कर्व जो होता है सेगमेंट से जो बना होता है, लाइन सेगमेंट आपको पता है, लाइन का कोई भी टुकड़ा, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन। पॉलीगन कैन बी नेम्ड बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ साइड्स। तो जितनी उसकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उसके हिसाब से उसका नेमिंग कर सकते हैं। जैसे अगर 3 साइड है तो ट्राइंगल हो गया, 4 साइड है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स गिव रीजन। ठीक है, फर्स्ट में देखिए ये आपका लाइन सेगमेंट से तो बना है लेकिन ये क्लोज नहीं है, तो आप लिख देंगे इट इज़ नॉट क्लोज्ड कर्व, तो इसलिए ये आपका क्या है? पॉलीगन नहीं है। सेकंड में देखिए येस इट इज़ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एंड इट इज़ क्लोज्ड। यहाँ देखिए ये क्लोज तो है सर्कल, लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है, तो इसमें लिखेंगे इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। इसमें देखिए ये लाइन सेगमेंट 2 हैं पर ये लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं है पॉलीगन, तो इसमें भी यही लिखेंगे रीज़न कि इसमें आपके जो लाइन सेगमेंट से ये नहीं बना है। फिर देखिए ट्राइंगल जो है वो उनको हम और भी बेस्ड हैं जिनके उससे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। लेंथ ऑफ साइड और टाइप ऑफ एंगल और साइड के हिसाब से हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, नेम ऑफ द ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल लेंथ। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तीनों साइड्स अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ये आपका स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा। एनी 2 साइड्स आर इक्वल, अगर ये आपका ट्राइंगल है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है और ये 6 है, तो 2 साइड्स आपकी इक्वल हो गई, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। थर्ड है ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये आपका ट्राइंगल है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर हम करते हैं एंगल के बेस पे। ईच एंगल इज एक्यूट, यानी कि लेस देन 90 डिग्री से अगर कम एंगल बन रहा है तो हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वन एंगल इज राइट एंगल, अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। और ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है 90 से 180 के बीच में, तो हम उसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड टाइप। ठीक है, फर्स्ट में देखिए भाई तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो तीनों साइड जब अनइक्वल होती हैं तो आपका क्या होगा? स्केलेन ट्राइंगल होगा। ठीक है, और एंगल देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा का है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, आप लिख लेंगे स्केलेन, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, और यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का है तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और इसकी 2 साइड्स इक्वल है, तो 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो आइसोसेलेस। इसके बाद थर्ड वाला देखिए तीनों साइड्स आपकी इक्वल है, जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और जब ये एंगल देखिए 90 से कम है तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप लिख सकते हैं, ईजी है। चलिए आगे क्या है, क्वाड्रिलेटरल कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। तो क्वाड्रिलेटरल को भी हम उनके प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है? ओनली पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, इक्वल नहीं कह सकते। जैसे ये मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो लेंथ तो इक्वल नहीं है पर वैसे पैरेलल है, तो ये क्या होगा हमारा? ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल, जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और पैरेलल भी होंगी, दोनों चीज़ें होती हैं। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल्स भी इक्वल होंगे। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो डायगनल हैं वो एक दूसरे को काटेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। फिर आपका रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑल प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सब रेक्टेंगल में होती हैं। कैसे? आमने वाले अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होती हैं। ईच एंगल इज राइट एंगल, इसमें एंगल क्या होता है? राइट एंगल का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। डायगनल्स आर इक्वल, इसमें डायगनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब है आपका रोम्बस।
तो देखिए रोम्बस में क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पैरेललोग्राम की होती हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी प्रॉपर्टी आपके रोम्बस में होती हैं। ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, लेकिन इसकी जो साइड्स होती हैं सारी वो इक्वल लेंथ की होती हैं। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगनल्स क्या होते हैं आपके, परपेंडिकुलर होते हैं। स्क्वायर देखिए, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस, ये जितनी भी इन तीनों की प्रॉपर्टी हैं वो सारी प्रॉपर्टी किस में है, स्क्वायर में है। यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, आपके डायगनल्स भी परपेंडिकुलर होंगे, डायगनल्स इक्वल होंगे, सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती हैं। यहाँ पूछा गया है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल, यस रेक्टेंगल में जो होता है आपका राइट एंगल होता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो अब इन्होंने ये पूछा है कि जितने भी रेक्टेंगल हैं, ये देखिए रेक्टेंगल जो हैं वो सब स्क्वायर हैं, तो नो, क्यों नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में तो क्या होता है आमने वाले ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये तो छोटी बड़ी भी हो सकती हैं और यहाँ सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। फिर है थर्ड, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो स्क्वायर होता है उसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, यस देखिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्यों होते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर है उसमें सारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो रोम्बस में भी ये वाली प्रॉपर्टी है, तो ये आपका थर्ड वाला क्या होगा, राइट होगा। फोर्थ है ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, पैरेललोग्राम की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो ये आपका गलत है। फिर है फिफ्थ, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, इन्होंने कहा है कि जितने भी स्क्वायर हैं क्या वो पैरेललोग्राम नहीं हैं, लेकिन देखिए हमने अभी देखा जितने भी स्क्वायर हैं वो सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो सब पैरेललोग्राम होंगे, तो ये आपका गलत है। फिर सिक्स है ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, तो जितने भी रेक्टेंगल हैं क्या वो पैरेललोग्राम है, यस क्योंकि वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये आपका ट्रू होगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट होती है फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।